अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उमर फ़ारूक, साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ जो टीपू साहब हैं, चेयरमैन हज कमेटी के। तो इसी के साथ साथ साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन, इसके आज छुट्टी होने के बावजूद के ऑफिशियल्स सारे मिलकर हमारा ताउन करें। आज का अपॉइंटमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। मिलकर ये कुछ अहम ज़रूरी डिस्कशन था जो हज और उम्रे के रिलेटेड, जो भी स्कैमर्स चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ताउन मिला और बहुत अच्छी सपोर्टिव चेयरमैन साहब हमारे साथ बात करें, बहुत तसल्ली बख्श उनके जवाबात भी रहे और जो भी हमारे डिमांड्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुने। जितना भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें जो भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन का 100% सपोर्ट करने का हमारे साथ वादा करके हैं, भरोसा भी है इंशाअल्लाह। और जितने भी जो हमारा स्टार्टिंग जो भी 1-to-1 पॉइंट जो हुआ है, जो कम रेट कर लेकर जो स्कैमर्स हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके तहत साउथ इंडिया पॉलिसी बनाएंगे। साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन प्लस गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाकर एक बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। जितने भी जो भी स्कैमर्स हैं, इनके इंशाल्लाह इनके ऊपर एक कंट्रोल लाएंगे करके बोल के एक वादा करके हैं इंशाल्लाह। हमारा काम है जो भी स्कैमर्स है, ये हमारे गवर्नमेंट के तक लेकर जाना, जो भी एक्शन लेना है, जो भी रेजोल्यूशन पास करना है, गवर्नमेंट का काम है। एक गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी से करेगी 100% हमें साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन उसको सपोर्ट करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी स्कैमर्स के जो भी लिस्टेड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें गवर्नमेंट तक पहुंचा कर है। उसके ऊपर जो भी एक्शन लेने वाला जो आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। गवर्नमेंट से बढ़कर एसोसिएशन नहीं है। गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी उसके साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। वही उसी अभी इतना एक्टिवनेस थी काम करने का, ये जनवरी के बाद से एक्टिवनेस है। हमारा एसोसिएशन का काम ये है कि उनके पीछे, गवर्नमेंट के पीछे लगकर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन उनसे पास कराकर फौरी तौर पर एक स्कैम्स को रोका जाए। इसके ऊपर हमारी मेहनत है। इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और रिकग्नाइजेशन भी करवाया है हज कमेटी के साथ। आज चेयरमैन ने, हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने आज हमारा रजिस्ट्रेशन देखा, बायलॉ देखा। बायलॉ के चंद पॉइंट्स थे, मैं चाहता हूँ ये आपके सामने रखूँ, आपके न्यूज़ चैनल के वाया मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। बात यह है कि उम्रा को जो लेके स्कैम्स हो रहे हैं, आज हमारे चेयरमैन साहब ने पूछा आपके बायलॉ में कैसे पॉलिसीज़ हैं। तो पहले ये बताना चाहूँगा, ये एसोसिएशन के बायलॉ के जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने आज शेयर किए चेयरमैन साहब के साथ। हमारी एसोसिएशन की पहली लॉ ये है कि वो आईटा रजिस्टर्ड हो, आईटा लाइसेंस लिया हुआ हो, इसके बावजूद कर्नाटका टूरिज़्म से रिकग्नाइजेशन लिया हुआ हो, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से रिकग्नाइजेशन लिया हुआ हो, इसके साथ साथ 2 साल से एक्सपीरियंस हो और इसके साथ साथ इसका तजुर्बेकार हाफिज़ हो, जिससे उम्रा करवाने के तौर तरीके मालूम हो, उसके रिचुअल्स मालूम हो। आज ये मीटिंग में ये भी डिस्कशन हुआ है, स्कैम्स तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे एसोसिएशन से चंद पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने चंद पॉइंट्स बनाए गए हैं। वो हम लोग चेयरमैन साहब से ज़रूर शेयर करेंगे और उनके सामने रखा है। और रही बात कंट्रोल पैकेजेस को लेके या अनरजिस्टर्ड को लेके, हम लोग गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और ज़रूर साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन ताउन करेगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी हुई कि हमारे कर्नाटका स्टेट के चेयरमैन टीपू साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमारे इतने सारे मुद्दे थे जो आजकल जो स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे, कर्नाटका के अंदर हो या आउट ऑफ कर्नाटका के अंदर हो, जितने भी स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने भी बात रखी, हम लोगों ने भी बात रखा किस तरीके से रोका जाए। हमें सपोर्ट क्या चाहते हैं टीपू साहब से, भरपूर उन्होंने बोला है कि हमें आपके साथ सपोर्ट देने के वास्ते तैयार है, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम लोग देंगे। हमारे साथ इन्होंने वादा किए, हमने भी वादा किए कि इंशाअल्लाह
हमारे चेयरमैन साहब को जब भी हमारी साउथ इंडिया हज उम्रा की एसोसिएशन की तरफ से जो भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें उनके साथ तावन करने के लिए शामिल हैं इंशाल्लाह। जो मुद्दों पे बात हुई है, जो राइटों को लेके, जो लोग आजकल जो है बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों में भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं, अब तक 4-5 सुनने में आ चुका है, एक दो इंतकाल भी हो चुके हैं कुछ जहार पी के इस तरीके से। तो ये सारे स्कैम होने की वजह से ये बैठना हुआ है। ये जो बैठने का मकसद यही है, जो स्कैम की वजह से लेके भाग जा रहे हैं लोग, कुछ मर जा रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम इनके पास भी आए, हमें भी इन लोग को सुनाए हैं। तो इसके ऊपर क्या कैसे काम किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, तो उन्होंने भी हमारे को मशवरा दिए हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और मीटिंग होगी हमारी, उसके अंदर उलमा कराम को लेके सारे इकट्ठे होकर एक मीटिंग करके उसके ऊपर काम करने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल मतीन, कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट, साउथ इंडिया उम्रा हज एसोसिएशन से। जो आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो टीपू साहब ने वक्त दिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीपू भाई का। और हमारे एसोसिएशन से आज गवर्नमेंट हॉलीडे रहने की वजह भी टीपू साहब और उनकी सारी टीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑफिशियल्स भी आज इस जगह मौजूद रहे, और हमारी जो ज़रूरतें थी और हमारे जो फ्रॉड्स हो रहे थे बेंगलुरु के अंदर और अतराफ कर्नाटका के अंदर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंच गए हैं और उन्होंने बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई लेंगे। और ये भी कहा है कि जो अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारे एसोसिएशन के साथ मिलकर जुड़कर अपने अपने डॉक्यूमेंट सही कर लें। और साउथ इंडिया उम्रा और हज एसोसिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जीएसटी बनाने के लिए भी मदद करेगी, फलाना डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी मदद करेगी। आप जो अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं, जल्द से जल्द अपने एसोसिएशन से रब्ता करें और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लें। और जो भी स्कैम्स हो रहे हैं, आज टीपू साहब के साथ हम लोग ने जो सामने जो डॉक्यूमेंट्री दिए हैं, ये सिर्फ जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 25 ऑफ फरवरी 2025 तक के जितने भी स्कैम्स हुए हैं, ये आज टीपू भाई के सामने और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑफिशियल्स के सामने हम लोग ने पेश कर चुके हैं। सिर्फ 1.5 महीने के फासले में जो हुआ है जी 1.5 महीने के अंदर जो 45 डेज के अंदर जो घपले हुए हैं उम्रा को लेकर, इस सारे डॉक्यूमेंट्स और वो जो टूर ऑपरेटर्स जो घपले किए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के पास अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे जो स्कैम्स हुए हैं पहुंच चुके हैं। सर एक बात बताइए, आपने एक पॉइंट रखी थी कि लोग जो है कम दाम में उम्रे के लिए लेके जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने पर्सनली जाके उनसे मुलाकात की जो टूर ऑपरेटर है और जानने की कोशिश की कि कैसे जो है ये मैनेज कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले जो आप जो बात कह रहे हैं ये सही बात है, जो कम में लेकर जा रहे हैं या जो भी है, ये हमारी एक टीम है जो क्वालिटी मेंटेन करती है। ये हमारी टीम से कॉल जाता है उनको और पूछते हैं कि भाई फलाना पैकेज तुम कहाँ पर दे रहे हैं और क्या सहूलतें हुज्जाज के लिए पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कम में ले लेकर बड़े बड़े ख्वाहिशात बता कर लेकर जाएँ। ये हमारे एसोसिएशन से एक टीम बनी हुई है, उनको कॉल जाता है, उनकी वेरिफिकेशन भी होती है। उसके बावजूद भी जो अनरजिस्टर्ड हैं वो आज भी घपले कर रहे हैं। और अवाम से यही गुजारिश है कि आप जहां कहीं पर भी जाएं, पहले जाएं उन टूरों को रजिस्टर्ड हैं, बगैर रजिस्टर्ड हैं, कब से कर रहे हैं, कौन से सिलसिले से कर रहे हैं, आप पहले जानकारी कर लें, फिर उसके बाद आपका हज और उम्रा जाने के लिए तय करें। आखिर में ये कम रेट में लेकर भागने वाले हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन से भी कुछ अपील करें, वो क्या थी? सिर्फ हम लोग हज के बारे में और उम्रे के बारे में ऐसी अपील कुछ नहीं थी। उम्रा जो सेक्टर है, हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर आ जाएं, टूरिज्म बोर्ड में आ जाएं, रजिस्टर हो जाएं। सारे जितने भी अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं रजिस्टर होकर इकट्ठा होकर कर्नाटका से आवाज़ उठाएंगे, सारे मुल्क के अंदर हमारी आवाज़ उठें। साउथ इंडिया उम्रा एसोसिएशन